गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 4 हम लोग का मॉडल पेपर जो चल रहा था क्लास 10th का, उसका ये चौथा लेक्चर है। अभी तक हम लोग 3 लेक्चर में इसका 10-10 एमसीक्यू करके 30 एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 8 क्वेश्चन करने वाले, जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा। ये आपका सेकंड सेक्शन है। इसमें हम लोगों को 8 क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कोई सा भी 6 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि समझ रहे हैं तो हम लोग वो 8 क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। क्या बोला गया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या? उसको पहले गुणनखंड कर देना। कैसे? जैसे 96 है तो 96 का गुणनखंड कैसे निकलेगा? 2 बार में 48, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3। ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड कैसे? क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। तो 96 का क्या आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना भाई? 1 2 3 4 5 4 5 1 3। ठीक है, और दूसरा है 404। 404 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 2 बार में 202, 2 बार में 101। फिर इसको हम लोग 3 से नहीं टूटेगा, 4 से नहीं टूटेगा, 5 से नहीं, 6 नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। फिर देखिए इसी में नहीं आ रहा। अरे ये तो लग रहा है इसी में नहीं आ रहा। 101 को हम लोग, ये टूटने वाला नहीं है भैया। ठीक है, ये टूटने वाला नहीं है। तो अब इसका एचसीएफ हम अगर निकाल ले तो एचसीएफ क्या होता था? जो कॉमन होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 गुने 2 मतलब 4 हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता था कि जो जो कॉमन है उसको पहले रख लो, 2 गुने 2, और यहाँ से इन सबको उठा के रख दो। 1 2 3, यहाँ तो ये तो इसका था 1 2 3 और 1 3 और 1 101। सबको गुना कर देंगे तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 4 दूनी 8 16 32 3 101 32 303 32 करेंगे तो क्या आएगा? 606 और यहाँ 900 9 6 9 6 9 9 6 9 6। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया? ऐसा क्वेश्चन एकदम पूछता आपका, ये आपका 2.2 का है। ठीक है, यहाँ क्या बोला? वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। योग दिया हुआ है -3 और गुणनफल है 2। ठीक है, तो योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे दिया आपको -3 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो दे दिया आपको 2। ठीक है, ये क्या है? जो भी उसका शून्य होगा ना, उसी का शून्य का योग दिया -3 और गुणनफल दिया 2। तो अब आपसे पूछा गया कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आता था कि योग मतलब बहुपदों शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुने एक्स प्लस यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब एक्स अल्फा इंटू बीटा। बस आप इसी में पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था? -3। यहाँ पे -3 रखिए प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था? 2। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। यही आपका आ गया उसका जो द्विघात बहुपद था वो यही आ गया। क्लियर है? आसान है, बस ये चीज आप समझ लीजिए क्योंकि ऐसा ये आपको याद रहना चाहिए, तब ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है वो सिमिलर है, समरूप है। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर देना है। यहाँ ए बी सी और क्या डी। ठीक है, बोला ये दोनों क्या दिया हुआ? समरूप दिया हुआ। अच्छा, समरूप का ये। अब
इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 ये होगा। इसका फर्स्ट वाले का हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड वाले का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आगे बोला गया कि EF कितना है 15.4 ये दे दिया। पूछ क्या रहा, तो BC ज्ञात कीजिए, ये हम लोग को पता करना है। कैसे पता करेंगे, इसका तरीका क्या होता था कि अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का जो एरिया है और एरिया किसका, त्रिभुज DEF का, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो बराबर होगा इसका साइड का स्क्वायर का। जैसे कि अगर हम ये ले लिए तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाला ये रखें तो यहाँ BC का स्क्वायर और बाई EF का स्क्वायर के ये बराबर होगा। जैसे और भी अगर कुछ चाहिए होता तो इक्वल्स टू हम रखते हैं AB स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर के बराबर, ऐसे रख सकते थे। लेकिन क्योंकि हमको ये फाइंड करना और ये दिया हुआ तो हम इन दोनों को लेकर चले। अब इसका एरिया कितना दिया हुआ था 64, इसका दिया है 121 इक्वल्स टू BC का वैल्यू हमको निकालना है, तो BC का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया EF है 15.4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 64 नीचे 121, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्क्वायर था तो दो बार लिख सकते हैं 15.4 इज इक्वल्स टू BC का। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो स्क्वायर अगर इधर से हटा के इधर भेज दें रूट में, तो रूट में ये पूरा चीज आ जाएगा, रूट में 64 15.4 इंटू 15.4 और नीचे आ जाएगा रूट में 121, ये किसके रहा BC का रहा, स्क्वायर हटा इधर रूट आ गया। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 जब रूट से निकलता है क्या होता है 8, और यहाँ पे इससे जुड़ा बना 15.4 एक बाहर आ गया 15.4 और नीचे में क्या आ जा रहा है 121 जब रूट से निकलते कितना आता है 11 आता है। अब इसको गुणा करके हम जो लिख देंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 में क्या बोला, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष होता कैसा, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है जो बिंदु ये और ये से समदूरस्थ है। समदूरस्थ को इंग्लिश में कहते थे इक्वी डिस्टेंस, की बराबरी दूरी पर चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो ये पॉइंट दिया हुआ, फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू प्लस में दिया और वाई का वैल्यू माइनस में, एक्स का वैल्यू प्लस में वाई का वैल्यू माइनस, मतलब कहीं इधर रहा हुआ पॉइंट। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, एक्स का वैल्यू माइनस में दिया और वाई का वैल्यू प्लस में, मतलब कहीं इधर रहा हुआ पॉइंट। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट क्या बोला, एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कि यहाँ से भी ये बराबर दूरी पे होगा और यहाँ से ये बराबर दूरी पर। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ये दो बिंदु है क्या क्या, एक को हम बोल रहे हैं यहाँ से 2, -5 और इसको हम बोल दिए -2, -9। इसका हमको पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि ये एक्स अक्ष पे। अब एक बात समझिए, क्योंकि अगर ये एक्स अक्ष पे रहेगा ना सर, तो ये इस पॉइंट से भी इक्वल दूर होगा और इससे भी इक्वल दूर होगा। और क्योंकि एक्स अक्ष पे है, मतलब एक तो बोला समदूरस्थ, समदूरस्थ इसीलिए हम जैसे इसको बोल दिए पॉइंट ए, इसको हम बोल दिए पॉइंट बी और इसको हम बोल दिए पॉइंट पी। तो ये जो एपी होगा वो बीपी के बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या रहा, इस पे हम लोग बोलेंगे एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि इसके ये इधर है, इसके ये इधर लिए, तो कुछ तो वैल्यू होगा। तो मान लीजिए हमको पता नहीं तो एक्स का वैल्यू एक्स है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा पता है, वाई का वैल्यू इधर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इससे जब ये ऊपर जाता है, जब ये नीचे आता तब वाई का कुछ वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखिए वाई का वैल्यू 0 होता है। और वही अगर होता है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पे एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हम लोग समदूरस्थ बोला है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्व करके इसका जो भी बिंदु था वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, हम बोलेंगे क्या कि मेरे भाई जो एपी है ना, मेरे भाई जो एपी है ना वो बीपी के बराबर है, एपी जो वो बीपी के बराबर है। अच्छा, तो हम एपी बीपी के बराबर, तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एपी का फॉर्मूला अंडर रूट, मान लीजिए एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर किए प्लस
0 माइनस 9 का होल स्क्वायर किए, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट इक्वल टू बीपी जब हम निकालें तो रूट में यहाँ से तो 2 माइनस एक्स कर या फिर x माइनस 2 या उधर से ही करते हैं 2, आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप 2 माइनस एक्स करिए x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। पर बस शर्त ये है कि अगर आप 2 माइनस एक्स किए तो सेकंड में माइनस 5 में से 0 घटाइएगा। हम उधर से चले तो 2 माइनस एक्स लिए फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी क्या माइनस 5 माइनस 0 का, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ा जाए, इधर भी रूट है उधर भी रूट है, अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो मिलेगा क्या है पे हमको x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 करेंगे क्या मिलेगा माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, यहाँ पे रूट तो हट चुका है तो क्या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व, कुछ मिल तो नहीं रहा वैसा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x और b है 2 और माइनस 9 का स्क्वायर होगा 81 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a माइनस बी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 सीधा लिखते हैं और माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला, क्योंकि a माइनस बी है तो माइनस 2 a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू x प्लस बी स्क्वायर मतलब सॉरी ये अलग माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25, समझ में आ गया बात। अब आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म। अब और आगे बढ़ा जाए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और एक्स प्लस 81 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 4 मिला 2 2 4 तो माइनस 4 एक्स और प्लस 25, ये समझ में आया। अब सब जो भी जोड़ सकता है जोड़ दीजिए, 4 और 81 जोड़ेंगे 85 और 4x तो 4x प्लस 85 बराबर यहाँ पे 4 और 25 29 माइनस 4x, सब x को एक तरफ सब नंबर को एक तरफ, तो मतलब 4x माइनस 4x था इधर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 29 प्लस 85 या माइनस 85, 4x 8x बराबर यहाँ अगर घटाया जाए तो कितना आएगा 5 और एक इधर 6 और 7 में से 2 गया तो 5 माइनस बड़ा है इसलिए माइनस x का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई माइनस 56 को अगर 8 से काटते हैं तो 8 × 40 48 56 7 बार में कट गया, देयरफॉर x का वैल्यू और माइनस में था तो माइनस 7 x का वैल्यू माइनस 7। अब देखिए x यहाँ पे हमको ये पॉइंट जो था p पॉइंट वही तो फाइंड करना था, तो p पॉइंट पे हमको फाइंड करना था, तो x का वैल्यू नहीं पता था जो हम x लिखे थे तो वो मिल गया हमको -7 और y का वैल्यू मेरा भाई y तो हमको पता था 0 है क्योंकि x एक्सिस बोला था। क्लियर है बात, आइए आगे बढ़ा जाए। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए, sin 10 45 sin 45 cos 45, ठीक है। साइन से अगर याद करें तो साइन में कैसे निकालते थे 0 1 2 3 4 4 4 से डिवाइड, ठीक है। मेन काम 45 में तो यही 0 30 45 बीच वाला इसका रूट, इसको काटते थे रूट में 1/2 1 रूट से निकलेगा 1 और 2 रूट में ही रह जाए तो 1/√2, तो याद कीजिए कि sin 45 का आया 1/√2, cos 45 का क्या होता था उल्टा ही वही आता था, तो sin 45 और cos 45 का यही हो गया और tan 45 का क्या हो जाता था sin बाई cos करते थे, तो sin का वैल्यू sin 45 पे जो आया और cos का वैल्यू सेम आया तो डिवाइड किए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बनाया जाए 2 tan 45 का वैल्यू 1 उसका स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 45, ठीक है। sin 45 का स्क्वायर sin 45 क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर, अच्छा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ -1 का 1 और सेम चीज चला कट कर सकते थे लेकिन आप कर देंगे एक प्लस में एक माइनस में खत्म 2 1 से 2 आंसर 2, कितना आसान क्वेश्चन है क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा बात किए थे, देखिए कोई भी एक बिंदु A है यहाँ से वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है कैसे एक लाइन छूता हुआ जो चला जाता है उसी को स्पर्श रेखा कहता है, इंग्लिश में कहता है टेंजेंट लाइन, ठीक है। एक वृत्त का स्पर्श रेखा यहाँ से ड्रॉ किया गया, वो पॉइंट क्या दिया है A, अच्छा
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये लंबाई भी है 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया, और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। ए का जो इसका केंद्र सर्कल का केंद्र यहाँ बना है, ठीक है, यहाँ से जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया 5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा तो वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए, वृत्त का जो ये त्रिज्या होगा, रेडियस, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो कोई सा भी ये जो स्पर्श रेखा होता है ना, ये सर्कल में, वृत्त में जब ये त्रिज्या ऐसे ड्रॉ करता है तो इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री ही बन रहा होगा। तो हम लोग को पता है 90 लगता है तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस के हेल्प से ये दिया ये निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता था कि h स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, अब h ये है हाइपोटेनस, h की जगह पर रख दी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर p मान लीजिए हम r को मान लिए, और b दे दिया 4, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 बराबर r स्क्वायर, कितना है 9 r स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा तो हम r की जगह पर डायरेक्ट बोलेंगे रूट 9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो सेंटीमीटर में चल रहा था सेंटीमीटर का आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, बस करते जाइए, बनते जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का चतुर्थांश होता क्या, ये बन गया वृत्त, ठीक है, और चतुर्थांश मतलब यहाँ से जो 90 डिग्री पे बन रहा होगा एक पार्ट इसका, ठीक है, इसका बोल रहा एरिया ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला क्या गया, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि दे दिया सर 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब क्या होता था, ये जो बाउंड्री होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना, ये जो साइड वाला, इसका लंबाई दे दिया गया 22 सेंटीमीटर। और परिधि का क्षेत्र, परिधि का फॉर्मूला क्या होता था, परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई r, ठीक है, परिधि का 2 पाई r, और एरिया का होता है पूरा उसका पाई r स्क्वायर, पूरा सर्कल का पूरा का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ये क्षेत्रफल और ये परिधि, ठीक है। परिधि दिया हुआ, परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि दे दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि का फॉर्मूला क्या, 2 पाई r, हम लगा दिए इज इक्वल्स टू 22 बोल दिया। अच्छा, अब 2 का 2, 22 का वैल्यू 22 बटा पाई का वैल्यू 22/7, और r हमको पता नहीं है, निकालेंगे इक्वल्स टू 22। अब सॉल्व कैसे किया जाए, हम क्या करेंगे, r को इधर रखें, सबको उधर भेज दिए, तो 22 पहले से था, 7 जो नीचे था ऊपर गया, और 2 और 22 जो ऊपर था वो नीचे आ गया, 22 से 22 खत्म, रेडियस आ गया 7/2, त्रिज्या ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है चतुर्थांश का। अब देखिए पूरा का ये जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश कितना होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर बाई 4, क्योंकि उसका हम 1/4 निकाल रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग पाई r स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एरिया निकालेंगे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे पाई r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r कितना 7/2 गुने 7/2, नीचे 4 था तो नीचे 4 रखते हैं। अच्छा, इसके बाद ऊपर वाले सबको एक साथ रख दिए, 22 गुने 7 गुने 7, और फिर ये जितना भी चीज मतलब होता क्या ना, ये जो हर रहता है ना वो नीचे आ जाता है, जैसे 7 ये सब नीचे आ जाएगा, 7 गुने 2 गुने 2 और ये 4, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब काट कूट करते रहिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा, 11 आ गया, गुना कीजिए, 11 7 77 और 4 दूनी 8, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। क्लियर है, आसान है। अब हम लोग का एक क्वेश्चन और बचा, फिर ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर और लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, उसमें बोला गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है, जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, लूडो वगैरह फेंका जाता है, ठीक है, तो जो बोलता है छक्का आ गया, छक्का आ गया, वो छक्का, उसको छक्का जिसको पासा बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में डाइस। तो उस छक्का को मतलब उस पासा को ऐसे फेंका गया, तो जब फेंका गया तो क्या आया, आता क्या है जनरली उसमें 1 2 3 4 5 और 6, यही चीज आएगा, 6 चीज, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब बोला क्या, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो दो ये जो लिखा हुआ इन दोनों का प्रायिकता बताना हम लोग को। पहला बोला क्या, एक अभाज्य संख्या, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि इसका, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसलिए p लिखते हैं, और यहाँ पे लिखना है हमको इसका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का हमको प्रायिकता निकालना है।
तो क्या प्रायिकता है कि उसमें अभाज्य संख्या, फॉर्मूला होता क्या था ना कि इसमें आप गिन लीजिए कितना अभाज्य संख्या जितना वो ऊपर रहेगा और टोटल जितना ये चीज है उसको नीचे रखते थे। तो अभाज्य संख्या होता क्या था याद कीजिए, एक ऐसा संख्या जिसका दो ही क्या हो गुणनखंड हो, जैसे कि दो को हम लोग 2 और 1 बस, या तो 2 जो है वो 1 के पहाड़ा में आता है और 2 में, उसके अलावा किसी में नहीं आता है। वैसे ही 3 वो 1 के पहाड़ा में आता है और 3 में आता है और किसी में नहीं आता। और फिर वैसे ही सेम हो जाएगा 5, 1 में आएगा और 5 में। जबकि आप 4 को देख लीजिए तो 4 किस में आ जाता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। ठीक है ना मेरा भाई, 1 के टेबल में 4 आया, 2 के टेबल में 2 2 4 4 1 4। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो अभाज्य संख्या क्या क्या मिला, 2 3 और 5, तो कितना नंबर हो गया 1 2 और ये मतलब 3 नंबर हमको मिल गया। तो ऊपर पर रख देंगे 3 और नीचे टोटल कितना था 6, काट दीजिए आंसर आ गया 1/2। समझ गए बात। वैसे यहाँ पे हमको प्रायिकता निकालना है किसका, विषम संख्या का। तो विषम संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा सर, गिनिए विषम संख्या कितना है, उसको पता नहीं विषम संख्या का होता है। सुनिए, दो तरह का संख्या, एक सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित होने वाला मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसा वाला। ठीक है, और जब हम बात करते हैं विषम संख्या का, तो विषम संख्या एक ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा होता। जैसे क्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। वो तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये 1 है, 3 है, 5, बस ये 3 ही नंबर है। ऊपर 3 रखे और नीचे में कितना रखते थे, टोटल नंबर। टोटल कितना है 6, 3/6 काट दिया, आगे आंसर 1/2। बोलो कोई दिक्कत है मेरी जान, नहीं ना। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ रहा है, इसको यहीं पे रखते हैं आज का लेक्चर। फिर यहाँ रहा, अब फिर कल हम लोग ये सीरीज हमारा हम लोग का चल रहा है। अगर आप रोज नहीं जुड़ पा रहे तो जुड़िए, अगर आप झारखंड बोर्ड वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें जुड़े रहिए। रोज हम लोग एक के बाद मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, उसके बाद इसको कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कोई मॉडल पेपर होगा तो उसको भी बनाया जाएगा। अगर किसी को पता है कि हाँ और भी मॉडल पेपर निकला है जैक बोर्ड के द्वारा, तो वो भी हमको आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको नंबर सेंड कर देंगे, आप हमको उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।